क्या है, तीन चीजें ये है कि आपका फ्रंट कैमरा सर्किट प्रिंसिपल, ये कई पार्ट में है। तो आपके पास में जो फ्रंट कैमरा लगा होता है नॉर्मल कैमरा, तो उसमें तीन वोल्टेजेस इन होते हैं। तीन वोल्टेजेस कौन से इन होते हैं? PP 1.1 एफ कैम 3000 U 3000, मतलब पावर कैमरा पावर आईसी, उसका सोर्स कैमरा पावर आईसी है इस वोल्टेज का। सेकंड 1.8, इसका सोर्स U2700, इट्स मीन आपका मेन पावर आईसी से ये वोल्टेज इन कर रहा है। और तीसरा 2.85 एफ कैम U3700 कैमरा पावर आईसी से। तो ये जो तीन वोल्टेजेस आप अपना आईसी के कनेक्टर पर आ रहे हैं कैमरा के लिए, तो ये जो तीन वोल्टेजेस है इसमें से एक वोल्टेज आ रहा है कहां से? पावर आईसी से। दो वोल्टेज कहां से आ रहे हैं? कैमरा पावर आईसी से। तो वोल्टेज का आना और उसका सोर्स चेक करना ये हमें जरूरी होता है, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पीछे से अगर आ रहा है तो कहां से बन रहा है। सिर्फ ये चीज है, समझ में आया यहाँ तक? देन उसके बाद होता है सिग्नल। सिग्नल मतलब डेटा, मतलब रीसेट लाइन, मतलब शटडाउन लाइन, मतलब इंटरप्ट लाइन, मतलब I2C लाइन, ये सब डेटा में आता है, ये सब सिग्नल में आता है। सॉरी, ये सब सिग्नल में आएगा, जहां से आपको ये बताएगा कि सिग्नल कौन कौन से मिलते हैं। J4200 क्या है? फ्रंट कैमरा कनेक्टर। या तो आप इसको ऐसे समझ लो, या इसके स्कीमेटिक से समझ लो, या फिर जहां पर कैमरा आपका लग रहा है फिजिकली, मैनुअली आप चेक करते हैं ना। कैसे चेक करते हैं? डिस्प्ले कनेक्टर पर डिस्प्ले की लाइन आती है तो डिस्प्ले कनेक्टर ढूंढना होता है हमें कनेक्टर में, या तो वहां से ढूंढ लो, या डायग्राम के अकॉर्डिंग के डिस्प्ले की लाइन कहां पर आ रही है, कोई भी डिस्प्ले की लाइन पकड़ो और देख लो कहां जाती है वो लाइन आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पर ही आएगी। या फिर कहां से होगी, या फिर किसी न किसी चीज से उसका इंटरकनेक्शन सिंक्रोनाइजेशन होगा तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, वरना सारे वोल्टेजेस आपको उसी कनेक्टर पर जाएंगे डिस्प्ले के, जो डिस्प्ले कनेक्टर लगा होता है। तो दो तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और डीप, यही डीप ही है, इससे ज्यादा डीप मैंने आपको बताया। सिग्नल्स वेरीफाई करना, उसकी लैंग्वेज को समझना, उसके साइंस को समझना कि उसके साइंस क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। 3, 4, 9, 11, 15, 17 सीपी के लिए मीपी वीडियो लाइन्स हैं। मतलब मीपी का मतलब आपको कोई भी चीज डिस्प्ले पर जो प्रेजेंट हो रही है, जो भी आपको दिख रहा है, वो मीपी लाइन्स के थ्रू होता है। मीपी के थ्रू ही वो हमें दिख पाता है। हमें हमारी खराब होगी तो हमारा वोल्टेज भी आ रहा है, बट मीपी लाइन नहीं आने की वजह से क्या होगा? शो कुछ नहीं होगा, चल रहा होगा वो, शो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीपी लाइन्स हमारी यही काम कर रही हैं। अब मीपी लाइन्स के लिए जब आप देखेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में ही मीपी लाइन्स हमारी प्रेजेंट होती चलती हैं, और 1, 2 इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कितनी मीपी लाइन्स आती हैं, कहां से आती हैं? सीपीयू से कनेक्टर पर, सीपीयू से कनेक्टर पर। ये हम स्कीमेटिक में भी देखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा यही सारी चीजें हम डायग्राम के थ्रू ना देखें, यहीं से समझते रहें, नहीं, ये हमें वेरीफाई भी करना होता है कितनी आती हैं। अलग अलग मॉडल के हिसाब से देख लेते हैं, 2 मॉडल देख लेते हैं ना, 2 मॉडल देख लेते हैं तो समझ में आएगा कि हाँ इसमें 5 आ रही है तो उसमें भी 5 आएगी। क्योंकि मैं पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं करूंगा कि 5 ही आ रही है भैया, या 2 ही आ रही है, या 3 ही आ रही है, नहीं पता मुझे भी। आपके पास डायग्राम अगर है, स्कीमेटिक है, आप खुद मैच करो उससे, आप खुद उसको समझना सीखो, पढ़ना सीखो। अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊंगा तो आप फंसे रह जाओगे। मैं बोलता हूँ 3 आती है, कहीं पर 4 आ गई, या कहीं पर 2 ही आई, तो आप बोलोगे तीसरी कहाँ है, तीसरी ढूंढते फिरोगे उसके अंदर। लेकिन जो डायग्राम में है उसके अकॉर्डिंग चलना है, मैं जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ उसको देखना कैसे है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कितनी आ रही है। अभी हम एक्स का देखते हैं फॉर एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। कनेक्टर बताओ कौन सा था, कोई बताएगा? ये अब ये कैमरा, ये कौन सा कनेक्टर है? फ्रंट कैमरा कनेक्टर है। कहां से पता चला? हमें लाइनों से पता चल गया, डायग्राम से पता चल गया। और हमारे जो फिजिकल इमेज होती है, जब हम कैमरा लगाते हैं तो यही लगेगा, वहां से भी आपको पता चलेगा। हाँ, कौन से नोट्स में? हाँ,
तो ये जो लाइंस थी हमारी, ये लाइन कौन सी आ रही है हमारी, मीपी लाइन्स आ रही हैं, और 5 2 5 3 यहाँ पर हमें चेक करना है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, डेटा 0 पॉजिटिव मीपी लाइन है ना। यहाँ पर बोल रहा है मीपी एफकेम टू एपी। एपी मतलब बताओगे, एपी मतलब सीपीयू, सीपीयू होता है ना। एपी मतलब एप्लीकेशन प्रोसीजर, इसमें सीपीयू। देखो, आप कोई भी चीज के फंडामेंटल को समझ लो, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको ये भी नहीं समझना पड़ता है कि अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा आई है तो क्या है। फ्रंट कैमरे की जो लाइन है, फ्रंट कैमरे की लाइन यहाँ से कनेक्ट होने के बाद कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रही है, दिख रही है आपको, कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सीधी कहाँ जाती है, ये सीपीयू के अंदर जाती है, सीपीयू के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे टेक्नीशियन, सीनियर जूनियर बिना डायग्नोस के फंस जाते हैं। ये मीपी की जो लाइन है, अगर फॉर एग्जांपल सीपीयू के इंटरनली खराब हो जाती है, सीपीयू से इंटरनली खराब हो जाती है, स्वैप करने से नहीं आएगा, कैमरा आईसी चेंज करने से नहीं आएगा, करेक्टर चेंज करने से नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप, नहीं, कैमरा नहीं चलेगा आपका। चलेगा बताओ? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने डायग्नोस अगर सही कर लिया तो हमारा पैक एंड रिटर्न। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सीपीयू को रिपेयर नहीं कर सकते हैं, सीपीयू के बाद जितनी भी चीजें उसको रिपेयर कर सकते हैं। सीपीयू के इंटरनली कोई फॉल्ट हो गया, पैक एंड रिटर्न। अगर ड्राई शोल्ड होगा तो जीआर से आपको बच जाए। ड्राई शोल्ड होगा तो रिवॉल्व एंड ओके। सिग्नल्स में अगर डिस्टरबेंस होता है, जीआर भी बन जाती है वहां पर। डिस्टरबेंस मैंने आपको फर्स्ट बताया था। अगर सिग्नल्स में, क्यों लोग बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं कि लाइट नहीं चल रही, नोट 10 आया था, सीपीयू रिवॉल्व किया, चल गया, लेकिन उस वक्त जीआर वगैरह सब आ रही थी उसकी। अब जीआर आ रही थी, इसका मतलब प्रेजेंट है, लेकिन फ्लक्चुएशन, प्रॉपर कनेक्टिविटी, वो ड्राई शोल्ड का कर दिया है ऑप्शन। हालांकि मतलब डायरेक्ट भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर हमारी ये लाइन शॉर्ट दिख रही है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट दिख रही है, तो हमें जब ये समझ में आ रहा है कि इसकी और उसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो सीपीयू से इंटरनली शॉर्ट है, और सीपीयू से इंटरनली शॉर्ट है, तो हमें लगे ही समझ में आ गया। वो तो हम, एक कहावत है ना कि गालिब दिल बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है, तो सोच लेते हैं। क्या सोच लेते हैं कि यार देख लेते हैं एक बार करके। हर टेक्नीशियन एंड तक कोशिश करता है, लेकिन काफी हद तक जजमेंट मिल जाता है आपके अंदर से। आपकी टेस्टिंग और आपकी फीलिंग्स बता देती है कि अब ये नहीं बनने वाला। अगर ये लाइन पे कुछ लगा नहीं है, शॉर्टिंग है, फिर भी वही प्रेजेंट है, इट्स मीन आपका ये इंटरनली शॉर्ट हो गया, बैक एंड रिटर्न, ऐसी सिचुएशन बनती है। लेकिन हो टेक्नीशियन की वायरिंग दिख रही है, वायरिंग है ना, ये वायरिंग है इसकी। ये टेस्ट पर टेक यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद ये होता हुआ यहाँ पर आया है। चलो छोड़ दो, ये भी समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको दूसरा भी तरीका बता रखा। अगर आपको ये समझ में ना आए, डायग्राम समझ में ना आए, तो उसके बाप को चेक करो। उसका बाप कौन है? स्कीमेटिक, क्योंकि स्कीमेटिक से ही डायग्राम बनता है। तो क्या करना है हमें? ये कुछ नहीं बता पा रहा है, क्या हो गया, ये कुछ नहीं बता पा रहा है, आपको टिक करना है। 5 से क्लिक किया, क्या खुल गया? वही कनेक्टर खुल गया, लाइन आ गई, डेटा लाइन है, कॉपी किया। ये क्या हो रही है? बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब इसी लाइन के थ्रू डेटा आ रहा है, इसी लाइन के थ्रू डेटा वन वे। हाँ ठीक है, यहां से आपको आइडिया हो जाता है ये क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। ये वाला क्या हो रहा है? बाई डायरेक्शनल हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे इसको। यहाँ पर गए और इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करना है। अब ये कहाँ लेकर आ गया हमें? U100 क्या है? CPU। तो जब हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं, 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 पीछे कुछ आ रहा है इसके अंदर? मतलब स्कीमेटिक से भी पता चल रहा है, डायग्राम से भी पता चल रहा है, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन हमें चेक करना आना चाहिए। तो जब उसके बीच में ही कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई कंपोनेंट और कोई रजिस्टर, कोई इसकी सिक्योरिटी, कोई कॉइल, कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। ये डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं लगाया उन्होंने कंपनी ने, ठीक है। अब ये क्यों नहीं लगाया है या क्या वजह है या क्या चीज़ है, ये हो जाती है हमारी इंजीनियरिंग, इसमें हमें घुसना नहीं है। हमें तो उनकी इंजीनियरिंग जो की हुई है उसको रिपेयर करना है, जिन्होंने बनाया हुआ है इसको उनको उसको रिपेयर करना है। हमें इंजीनियरिंग नहीं करनी इसको हमें मॉडिफाई नहीं करना, इसमें लगाना चाहिए, रजिस्टर लगाना चाहिए, नहीं। जैसा उन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया। अब इसी की जो खराबी आई इसमें, उसको रिपेयर करना सीखना, उसको टेक्नीशियन कहते हैं। तो भाई इनके जो बनाई हुई चीज़ में खराबी थी उसको ढूंढकर हम उसको ठीक कर रहे हैं, उसको ढूंढना सीख रहे हैं, उसको ठीक करना सीख रहे हैं, उसको मॉडिफाई करना नहीं सीख रहे हैं। मॉडिफाई करने के लिए अलग पढ़ाई है। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है। कैसे चलेगा बताओ? कहाँ तक लगाएंगे? सीपीयू से शॉर्ट, बीच में कुछ है ही नहीं ना। अगर सीपीयू से इंटरनली शॉर्ट आई, पैड से आएगी नहीं, क्योंकि लाइन के बीच में कुछ लगा ही नहीं, डायरेक्ट लाइन है। या तो ओएल होगी लाइन, या बहुत रेयर शॉर्ट होगी, तब आपका फोन अंदर से किसी ने वोल्टेज देकर शॉर्ट कर दिया हो या कोई और नेट, कुछ भी नहीं होता ऐसा। या तो लाइन ओएल हो जाएगी, ओएल होगी तो कोल्ड शोल्ड हो गया आपका, या यहाँ पर आपका शॉर्टिंग आएगी, इसमें आपका सीपीयू से शॉर्ट हो गई अंदर से इंटरनली, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है ना। बीच में कुछ होता तो कंपोनेंट चेक करते हुए जाते ना, कंपोनेंट चेक करते हुए जाते कि कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह बनता है, जो भी उसको ग्राउंड से कनेक्ट होता है वो चीजें शॉर्ट होने की वजह बनती है। सीपीयू के अंदर अलग सेक्शंस होते हैं। देखो आपको मैंने फर्स्ट डे समझाया था जब स्कीमेटिक पढ़ाना शुरू किया था कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर ब्रैकेट्स बने होते हैं और उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारे 500 गज की बिल्डिंग में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही सीपीयू के अंदर सेक्शंस होते हैं अलग अलग। कि ये वाला सेक्शन जो है लाइट सेक्शन है, ये वाला मीपी सेक्शन है, ये चार्जिंग सेक्शन है, ये सिग्नल सेक्शन है, ये I2C का है, ये जितने भी हैं सब अलग अलग पार्ट में डाइवर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिस्प्ले सेक्शन की जो लाइन्स है, मीपी लाइन, चलो यही मीपी लाइन्स आपकी खराब हो गई फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? बाकी फोन आपका खराब होगा क्या? अभी इस कंडीशन में डिस्प्ले आना बंद होगा क्या आपका? क्यों? क्योंकि जो चीज आपकी जिस चीज के लिए खराब हुई है पर्टिकुलर वो चीज आपकी खराब हुई, पर्टिकुलर सिर्फ वो चीज बंद हो जाएगी। चार्जिंग की लाइन अगर यहाँ पर आती है कोई डेटा लाइन और वो शॉर्ट हो गई या खराब हो गई इंटरनली सीपीयू से, तो आपका फोन ऑन भी होगा, सब कुछ होगा, सिर्फ चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो सेक्शन उसके अंदर अलग है, वो ही खराब हुआ है बस। जैसे हमारी बॉडी है ना, पूरी बॉडी, ये उंगली खराब हो जाए तो सब कुछ काम करेगा, सिर्फ जो फिंगर वाला है वो काम नहीं करेगा। हमारे पैरालाइज होता है ना हमारा माइंड, पैरालाइज का मतलब क्या होता है? पूरा माइंड थोड़ी हमारा खराब हो जाता है। पैरालाइज का मतलब किसी एक तरफ हमारा सेंस करना काम बंद कर देता है हमारा सीपीयू, और वही पार्ट हमारा काम करना बंद कर देता है। कोई भी पार्ट, लेफ्ट राइट, पैर, हाथ, इधर उधर जो भी है वो बेजान हो जाता है। तो वैसे ही हमारा सीपीयू वर्क करता है। जब हमारे सीपीयू के अंदर अलग अलग सेक्शन है, कोई सेक्शन इंटरनली खराब हुआ तो वो सेक्शन काम करना बंद कर देता है और फोन में बाकी में कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, आया समझ में? यस, नहीं वहां से वहां जंपरिंग क्यों करेंगे? अगर वो ऑयल दिखा रहा है इट्स मीन सीपीयू कोल्ड शोल्ड है। अब जंपरिंग करने के लिए भी तो सीपीयू निकालना पड़ेगा। सीपीयू निकाल के जंपर करेंगे फिर सीपीयू लगाएंगे, ये कौन सा लॉजिक है? हाँ, सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करके लगाएंगे क्यों? फिर अगर आपको लाइन चेक करनी है तो सीपीयू निकालो और दोनों तरफ बजर मोड पे लगा के चेक कर लो। फिर लगाकर क्यों चेक करना सीपीयू बार बार? लाइन अगर वो आपकी ओके है तो सीपीयू ही नहीं लग पा रहा उस पर, और अगर लाइन ही ओके नहीं है तो सीपीयू अपनी जगह पहले भी सही लगा हुआ था, लाइन ही ऑयल हो गई है ना? तो फिर उसके बाद हम उसको वहां से उसको स्क्रैच सीपीयू से जरूर नहीं, सीपीयू से करते हैं। आईफोन के अंदर आपको वेज पता चलता है कि लाइन आ कहाँ से रही है, कौन सी लेयर से आ रही है। अगर वो आपको आसान कहीं दिख रही है सीपीयू के अलावा तो स्क्रैच करके माइक्रो जंपरिंग करके उसको ओके कर दें। सेकंड लेयर में तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट वहां से सीपीयू के सिंपल है, जहां हम जा नहीं सकते तो जहां हमें आसान लगेगा फिर वहीं से करेंगे, समझ रहे हैं ना? अगर हम उसको लेयर में नहीं घुस पा रहे हैं, लेयर में हमें नहीं मिल पा रहा है तो उस आईसी के नीचे से जंपरिंग करके लानी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। जो चीज आपको नियर दिख रही है
वेल एंड गुड। नहीं दिख रही है तो आपको दूर जाना है। मेरा सर कहने का मतलब ये था कि अगर वहाँ पे मैं जब